नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले जो कुछ राजस्थान में हो रहा है वो कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी का सबब जरूर है। नेहरू गांधी परिवार के समर्थन से जिस नेता अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनना है या बनाने की बात थी और उन्हें लॉयलिस्ट कहा जा रहा था, वो राजस्थान की राजनीति से बाहर आने को तैयार ही नहीं, बल्कि उन्होंने वहां की राजनीति में एक उठापटक खड़ी कर दी है। पहले उन्होंने कहा कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। फिर जब उन्हें राहुल गांधी ने उदयपुर संकल्प की याद दिलाई तो उन्होंने कहा कि विधायक ही अगला नेता चुनेंगे। और फिर राजस्थान कांग्रेस के भीतर गहलोत के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी लग गई। 92 कुल मिला के जो संख्या दे रहे थे गहलोत कैंप के लोग, विधायक वहां पर इस्तीफा देने पहुंच गए। पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से भेजे गए और लगभग खाली हाथ लौटे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सोनिया गांधी को कल अपनी लिखित रिपोर्ट देंगे। वो सोनिया गांधी से मिले हैं और लिखित रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन उनकी साफ राय है कि अशोक गहलोत ने जो किया है वो अनुशासनहीनता है। लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई होगी। तो प्राथमिक दृष्टि से ये अनुशासनहीनता तो है। हैरानी की बात यह है कि गहलोत खेमा अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो उल्टा अजय माकन पर साजिश का इल्जाम लगा रहा है। कहना है कि माकन गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले शांतिलाल धारीवाल ने षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल भी किया है। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे। षड्यंत्र था अशोक गहलोत को हटाने का, अशोक गहलोत को हटाने का कोई षड्यंत्र था? 100% वही था, षड्यंत्र था टोटल। और उस षड्यंत्र में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शामिल थे। तो षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है राजस्थान में। यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी के लिए तो सीधे आरोप लग रहा है। राजस्थान में जो कुछ हुआ है वो अब याद दिला रहा है उस पंजाब की, जहाँ पर इसी तरह की अंदरूनी लड़ाई की वजह से कांग्रेस बिखर गई। अंदरूनी जो लड़ाई थी वहां पे सिद्धू और कैप्टन के बीच में, वो कांग्रेस को ले डूबी। क्या राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट का टकराव यहां भी कांग्रेस के लिए ऐसा ही साबित होगा जो कांग्रेस को तोड़ डालेगा? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन कांग्रेस के सामने अब इससे बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अशोक गहलोत की इस बागी मुद्रा से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कई सवाल खड़े हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान के कुछ नेताओं के विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई पर विचार हो सकता है। अशोक गहलोत के रवैये से कांग्रेस आलाकमान बेहद नाराज है। अध्यक्ष बनने से पहले ये तेवर दिखाने वाले गहलोत क्या अध्यक्ष बनने के बाद किसी के काबू में रहेंगे? कांग्रेस के भीतर दबी जुबान कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इनमें से एक चर्चा ये भी है कि अब आलाकमान अशोक गहलोत की उम्मीदवारी से अपना समर्थन वापस खींच सकता है। कांग्रेस के भीतर दूसरे चेहरों पर भी सबकी निगाहें पड़ने लगी हैं। कुछ देर पहले कमलनाथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो खबर गर्म हो उठी। ऐसी अटकलबाजियों का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, लेकिन सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब भी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए? हमेशा की तरह आपके पास 3 विकल्प हैं, हां, नहीं और कह नहीं सकते। और सच का मीटर देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आपकी राय क्या है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या अशोक गहलोत को अभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पद जो है वो मिलना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। क्या उन्हें उम्मीदवार बनना चाहिए? तो हमारे साथ 2 मेहमान इस पर मौजूद हैं। आदेश रावल पत्रकार हैं लोकमत के और कुर्बान अली वरिष्ठ पत्रकार। तो ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और इस समय जो चल रहा है, सबसे पहले आदेश हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब भी आपको क्या लगता है, आलाकमान नाराज है? क्या अब ये उम्मीदवार बन सकते हैं या इन्हें बनाना चाहिए अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार? नगमा, सबसे पहले आपके शो का पोल मैं कर देता हूं कि
मेरा इसमें ना है। बेसिकली अशोक गहलोत जो है इस रेस से बाहर हो चुके हैं। जब जैसे ही इन्होंने कल रात को अपने तेवर दिखाए और जब सबने देखा कि 82 विधायक 82 विधायक वहां सीपी जोशी के घर पे पहुंचे, उसके बाद से लेकर अब तक जो कांग्रेस आलाकमान है उनसे बेहद खफा है और इस बात से नाराज है कि वो जीवन भर ये बात कहते आए कि वो गांधीवादी नेता है, उनका इस्तीफा हमेशा से सोनिया गांधी के पास रहता है और जो कांग्रेस आलाकमान कहेगा वो करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उनको कुछ कहा गया। अगर अशोक गहलोत को इतनी आपत्ति थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना नहीं चाहते थे, उनको मुख्यमंत्री ही रहना था, तो 21 सितंबर को जब बैठक बुलाई गई, 1 घंटा 35 मिनट की बैठक हुई जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहां इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ आलाकमान को सुना कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और वो वहां से उठ के आ गए। इसके अलावा 23 अगस्त को उन्हें इससे पहले भी बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था कि आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और पार्टी को आपकी आवश्यकता है, तो उन्हें वो चीज तो स्वीकार थी। लेकिन जैसे ही पर्यवेक्षकों की बात आई, वो दिल्ली से पहुंचे तो उनके अंदर एक घबराहट हुई और उनको ये लगा कि ये कोई षड्यंत्र मेरे खिलाफ हो रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पद से भी हटा देंगे और हो सकता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी ना जीत पाऊं। इसीलिए बौखलाहट में ये सब हुआ। और जो रिपोर्ट कल जाने वाली है, जैसा आपने भी सवाल में बताया कि अशोक गहलोत के कुछ नजदीकी, जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास, इनके खिलाफ कांग्रेस हाईकमान एक्शन ले सकती है, यानी इनको निष्कासित कर सकती है। तो एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस आलाकमान भी अब गहलोत से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है। और जहां तक अभी अपने कमलनाथ की बात की थी, कमलनाथ कोई कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है प्रेसिडेंट को लेके। कमलनाथ दरअसल बिचौलिए हैं अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में। वो ये काम पहले भी करते रहे हैं और इस बार भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बार सोनिया गांधी थोड़ा सा ज्यादा खफा है क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि अशोक गहलोत ऐसा कुछ करेंगे जो सबको अनएक्सपेक्टेड होगा। जी, तो कुर्बान साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या अभी भी अध्यक्ष पद की रेस में हैं या इन्हें रहना चाहिए? अशोक गहलोत को जो उन्होंने किया, अब वो जरूर कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली, ये भी खबर आ रही है, वो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जो है इनके काबू में नहीं है। तो दोनों तरफ से सवाल उठते हैं कि आप कैसे अध्यक्ष बनेंगे कि विधायक ही आपके काबू में नहीं है? अभी आप वहां मुख्यमंत्री हैं, विधायक आपकी बात नहीं मान रहे, और अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत बड़े राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है, बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा। अब देखना यह है कि आलाकमान क्या वाकई उसने जो फैसला लिया था उस पर कायम रह पाता है और अशोक गहलोत को सबक सिखा सकता है या नहीं। दोनों ही सूरतों में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार गंभीर संकट में है और वो किसी भी वक्त गिर सकती है। अब अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता है, जो कि बनाया जाना चाहिए था, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था जब वो पीसीसी अध्यक्ष थे और सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ दिया गया। और अब जबकि एक रास्ता साफ हुआ, उस वक्त अशोक गहलोत ने ये सारी कारस्तानियां की कि वो किसी भी तरह से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते और दूसरे नाम आ गए हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसी तरह का फैसला लेकर के जैसे पहले लेती आई थी और उस पर उसको मनवा लेती थी, ये कर पाएगी? ये आलाकमान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या ये आपको आलाकमान के लिए चुनौती है, पर क्या ये लगता है कि आलाकमान की नाकामी है? आदेश रावल, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से कल से बात की, कई वरिष्ठ पत्रकारों का यह मानना है, कई लोगों का यह मानना है कि इन्होंने हड़बड़ की। इतनी जल्दी क्या थी इस तरह से मुख्यमंत्री पद में ट्रांजिशन की? अभी तो अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ नहीं था, तो क्या यह अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाता उसके बाद नहीं हो सकता था? ये मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की कमी की वजह से भी हुआ, जो कल वहां पर देखा गया। बात सही है कि कांग्रेस आलाकमान इस वक्त बेहद कमजोर है। सिर्फ 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब में हाल ही में आपने देखा जो कुछ हुआ, और उसके बाद से। लेकिन ये कहना इस केस में गलत है कि इसमें मिसकम्युनिकेशन हुआ है। कम्युनिकेशन हुआ है अच्छे से। उनको पहले बुला के ये कहा गया कि आपको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, फिर उन्हें 1 महीने बाद फिर बुलाया गया, फिर ये कहा गया कि हम चाहते हैं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और आप राष्ट्रीय रोल में आइए। तो कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ। लेकिन विधायकों का कहना था कि उन्हें नहीं पूछा गया, विधायकों को नहीं पूछा गया। जिस दिन अशोक गहलोत केरल गए राहुल गांधी से मुलाकात करने, और वो चाहते थे कि वो दिल्ली आए, उनके साथ में दिल्ली में बैठ के बातचीत हो, लेकिन उन्होंने दिल्ली आने से मना कर दिया। तो केरल के कॉफी शॉप में बैठ के इनकी बातचीत हुई और अशोक गहलोत ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि विधायकों की राय भी ली जाए। बोले ठीक है, वो जो प्रोसेस है उसको पार्टी पूरा करेगी।
और इसीलिए विधायकों की राय लेने के लिए पर्यवेक्षकों को भेजा गया था कि आप लोगों की क्या राय है। जब उनको ये कहा गया कि आप इकट्ठे नहीं मिलना चाहते, आप 1 to 1 मिल लीजिए, तो उससे भी विधायकों ने इनकार कर दिया। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन सफिशिएंट था, कहीं ना कहीं एक डर था, उससे अशोक गहलोत के मन में घबराहट हुई कि हो सकता है कि उनसे दोनों पद छीन लिए जाए। लेकिन उनका जो असली दिल है वो जयपुर में ही है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, और वो कांग्रेस आला कमान को ये कह नहीं पाए कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, लेकिन इस वजह से एक स्टेट दांव पे है। जी आदेश, क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो अध्यक्ष पद का, सही बात है कि चुनाव तो जीते नहीं थे, अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए था? उनके पास तो अभी कोई पद नहीं था, वैसे में क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ना, उनसे कहना ये ठीक था? देखिए, ये तर्क था विधायकों का, उनका कहना था कि अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं, जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सचिन पायलट का ये कहना था कि आज की डेट में अगर इनका इस्तीफा पहले नहीं होता है नॉमिनेशन से, तो ये इतने पावरफुल बन जाएंगे अध्यक्ष बनने के बाद, तो फिर ये इस्तीफा नहीं देंगे। दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद गांधी परिवार ने ये फैसला किया कि ठीक है, आप तो हमारे अपने हैं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, आपको हमारा ये वर्ड है, मेरा आपसे वायदा है। ये वायदा सोनिया गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया। लेकिन सचिन पायलट का भी जो एक तर्क था कि नहीं, पहले इस्तीफा हो, क्योंकि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पावर डबल हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों तरफ के डर को समझते हुए ये एक म्यूचुअली ये स्टैंड लिया गया था कि पहले इस्तीफा हो जाए, फिर नॉमिनेशन हो जाए। और सबको पता है पिछले 2 महीने से कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के, कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं, वो उसके उम्मीदवार है। तो आप क्या मानती हैं कि शशि थरूर और गहलोत के बीच में कोई टक्कर हो सकती है? नहीं, तो अब ये साफ है कि जो कहा जा रहा था कि वो लॉयलिस्ट हैं, वो लॉयलिस्ट तो नहीं दिख रहे अब बिल्कुल भी। कुर्बान साहब, आपको क्या लगता है, ये अनुशासनहीनता है? यकीनन अनुशासनहीनता है। सीधे सीधे हाईकमान को चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि जो डील हुई थी जिसका जिक्र अभी आदेश कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कि वाकई वो डील हुई है या नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसी तरह से रास्ता सचिन पायलट के लिए बनाया गया था। और अगर सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मुझे फिर वही अंदेशा है कि जो दूसरे राज्यों में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कहीं वो उसी रास्ते पे न चले जाएं और फिर कांग्रेस पार्टी को वो नुकसान हो जिसकी भरपाई शायद बहुत जल्दी ना हो पाए, जैसा पंजाब में देखा। जी, तो ये स्थिति बनी हुई और आगे का रास्ता कांग्रेस की सरकार के लिए मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आपका आदेश रावल, बहुत धन्यवाद कुर्बान अली इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गहलोत रेस से बाहर तो हैं और गहलोत ने जो प्रथम दृष्टया दिखता है वो अनुशासनहीनता भी की है। तो अब आगे क्या होगा और आपकी क्या राय है इसके ऊपर जो गहलोत ने कदम उठाया है, सच का मीटर में देखेंगे एक ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, क्या अब भी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए? 69% लोग ये मानते हैं नहीं, जबकि 27% लोगों की राय है हाँ, और 4% की इस पर कोई राय नहीं है। यानी कि ज्यादातर लोग, लगभग 70% लोग ये मान रहे हैं कि अशोक गहलोत ने जो किया उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद का उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये अनुशासनहीनता है। तो कांग्रेस की राह आगे के लिए मुश्किल है राजस्थान में। आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।